नमस्कार, अभय न्यूज के बुलेटिन में आप दर्शकों का अभिनंदन। दिनांक 28 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 12:55 तक द्वादशी तिथि रहेगी। 28 अक्टूबर को स्वामी विवेकानंद की सहयोगी सिस्टर निवेदिता, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल और बांग्ला के प्रसिद्ध कवि अतुल प्रसाद का जन्म दिवस भी है। आइए अब आपको ले चलते हैं उज्जैन शहर की खास खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, क्लब 95 और किंग्स क्लब। उज्जैन शहर को आवारा मवेशियों से मुक्त करने के लिए इस बार जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के संयुक्त अमले ने कमर कस ली है। कम से कम अभी तक के हालात देखकर तो ऐसा ही लगता है। मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर शहर के सभी मवेशी मालिकों की एक बैठक लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने इन्हें साफ शब्दों में चेतावनी दे डाली। मवेशी मालिकों को हिदायत दी गई है कि 31 अक्टूबर तक अपने मवेशी शहर की सीमा से हटा लें। इस अवधि के बाद जिनके भी मवेशी सड़कों पर दिखाई देंगे उनके मकान या पशुबाड़े तोड़ दिए जाएंगे। इसके अलावा मवेशी मालिकों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। इस बैठक में लगभग 45 मवेशी मालिक पहुंचे थे। कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी से कहा कि हम मकान तोड़ने या गिरफ्तार करने जैसे कदम नहीं उठाना चाहते, लेकिन यदि तय समय सीमा के बाद भी हालात नहीं बदले तो कड़ी कार्रवाई करना जरूरी हो जाएगा। ये जो आवारा पशुओं की समस्या है वो बहुत विकराल रूप ले चुकी है। न केवल इससे यातायात में व्यवधान होता है बल्कि जानमाल का खतरा भी अब उत्पन्न होने लग गया है। तो नगर निगम, पुलिस के साथ में प्रशासन जो है बहुत सख्ती से इससे निपटने जा रहा है। उसी संबंध में सभी पशुपालकों को आज बुलाया गया था। हम लोगों ने इनको 31 तारीख तक का टाइम दिया है कि 31 तक अगर किसी के पास में ऐसे पशु हैं या फिर बाड़े हैं तो ऐसे पशुओं को लोग बेच दें। अगर 31 तक वो नहीं करते हैं तो 1 तारीख से हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। धारा 144 का जो हमने आदेश निकाला है उसके तहत न केवल FIR दर्ज करी जाएगी बल्कि वो जो बाड़ा और अवैध घर होगा उसको भी तोड़ने की कार्रवाई हमारे द्वारा करी जाएगी। सोमवार रात और मंगलवार की शाम के बीच 3 अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसों में 3 युवकों की अकाल मौत हो गई है। पहली सड़क दुर्घटना सोमवार देर रात की है। मुल्लापुरा में गोंसा मोड़ के पास एक कार चालक ने मोटरसाइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि मोटरसाइकिल का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। इस हादसे में मोहनपुरा निवासी सुरेश पिता रतनलाल उम्र 27 साल की मौत हो गई है। वह अपने ससुराल में दशहरा मिलने जा रहा था। दूसरी दुर्घटना मक्सी रोड पर डालडा फैक्ट्री ब्रिज पर हुई। एक ही मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक अनस पिता रईस, शादाब पिता रशीद और अब्दुल्ला उद्योगपुरी की ओर जा रहे थे। तीनों ही जूना सोमवारिया इलाके के रहने वाले हैं। तीनों ही मिस्त्री का काम करते हैं। उद्योगपुरी के कारखाने में इनका काम चल रहा था। ब्रिज पर मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ने से तीनों डिवाइडर से जा टकराए। तीनों को राह चलते लोगों ने ऑटो रिक्शा से जिला अस्पताल भिजवाया। यहाँ उपचार के दौरान शादाब की मौत हो गई। सड़क दुर्घटना की तीसरी घटना कानीपुरा रोड पर नाहरिया और जागिरी गांव के बीच हुई। एक अज्ञात चौपहिया वाहन ने सड़क से पैदल गुजर रहे बालाराव उर्फ बालू उम्र 45 साल को टक्कर मार दी। मौके पर ही बालू की मौत हो गई। उसके परिवार वालों ने पुलिस को बताया है कि बालू बचपन से ही मानसिक कमजोर था। कोरोना संक्रमण के लिहाज से उज्जैन जिले वासियों के लिए पिछले 7 दिन के आंकड़े बहुत हद तक राहत लेकर आए हैं। सोमवार रात हमारे जिले में केवल 8 ही नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। पिछले 7 दिन की बात करें तो इस अवधि में 94 नए संक्रमित मरीज मिले, जबकि इससे ज़्यादा 120 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। यानी पिछले 7 दिनों में नए संक्रमित मरीज भी कम रहे और रिकवरी रेट भी 100% से ऊपर रहा। 20 से 26 अक्टूबर के बीच हमारे ज़िले में कोरोना के 4,912 टेस्ट किए गए हैं। लगभग 5,000 संदिग्ध मरीजों में से केवल 94 का कोरोना संक्रमित पाया जाना यह बताता है कि टेस्ट के मुकाबले हमारे ज़िले में कोरोना मरीज मिलने की दर 1.91% पर आ गई है। सितंबर महीने में यह दर 5% तक थी। मतलब साफ है कि सर्दी, खांसी, बुखार के हल्के लक्षणों वाले हर 100 संदिग्ध मरीजों में से केवल 2 ही मरीज कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। एक और अच्छी बात यह है कि पिछले 7 दिन में हमारे पूरे ज़िले से कोरोना के एक भी मौत का केस नहीं आया है। इन्हीं 7 दिनों की अवधि में सक्रिय मरीजों की संख्या भी बहुत तेज़ी से कम हुई है। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट।
वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। महाकाल थाना क्षेत्र के खंदार इलाके में पिछले महीने 27 तारीख को हुए एक जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खंदार में रहने वाले वाजिद नामक शख्स का उसके घर के सामने चाय का ठेला लगाने की बात पर विवाद हुआ था। 4 आरोपियों ने मिलकर वाजिद और उसके परिवार के 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया था। इस घटनाक्रम में महाकाल पुलिस ने आरोपी आबिद हुसैन, राजा हुसैन, कासिफ खान और राहिल खान को हिरासत में लिया है। विक्रम विश्वविद्यालय की नई कार्यपरिषद का गठन कर दिया गया है। लंबे वक्त तक धारा 52 की कार्यपरिषद के रहने के बाद अब नए सिरे से विश्वविद्यालय की प्रशासनिक बॉडी बनाने के साथ ही 6 सदस्यीय कार्यपरिषद की घोषणा भी कर दी गई है। नई कार्यपरिषद के लगभग सारे ही लोग उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नज़दीकी हैं। परिषद में डॉक्टर मोहन यादव के खास माने जाने वाले राजेश सिंह कुशवाहा, लूटी स्कूल से जुड़े अरुण शुक्ला, ABVP के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन दवे, शिक्षाविद कुसुमलता, चिंतामण जवासिया के विनोद यादव और ममता बेंडवाल को शामिल किया गया है। अरुण शुक्ला और इंदौर की श्रीमती कुसुमलता लंबे वक्त तक शिक्षण कार्य से जुड़े रहे हैं। इन्हें अच्छा खासा एकेडमिक अनुभव है। राजेश सिंह कुशवाहा उच्च शिक्षा मंत्री के विश्वास पात्र हैं, इसलिए भी वे मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में कार्यपरिषद में शामिल हो सकते हैं। परिषद के 2 नाम काफ़ी चौंकाने वाले हैं, विनोद यादव और ममता बेंडवाल। खुद भाजपा के झंडे तले विश्वविद्यालय की राजनीति में सक्रिय लोगों ने इन दोनों नामों पर घोर आश्चर्य जताया है। यादव समाज के संभागीय अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रहलाद यादव का सोमवार रात निधन हो गया है। 70 वर्षीय स्वर्गीय यादव का विवेकानंद कॉलोनी में निवास है। 3 सितंबर को वे मोटरसाइकिल से इंदौर से उज्जैन आ रहे थे। धर्मपुरी के नज़दीक उन्हें एक लोडिंग वाहन ने टक्कर मार दी थी। इस दुर्घटना के बाद से ही प्रहलाद यादव को इंदौर के एक निजी अस्पताल में उपचार दिया जा रहा था। सोमवार शाम उनका देहावसान हो गया है। खबरें दे दनादन के प्रायोजक हैं आरके क्लब एवेन्यू। नई जीवन शैली में करें शानदार गृह प्रवेश। 15 किलो गांजे के साथ सिमनगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तस्कर जीतू बुंदेला पर अब रासुका की कार्रवाई कर दी गई है। जीतू बुंदेला पर पहले से 44 अपराध दर्ज हैं, उसे इंदौर जेल भेजा गया है। महाकालेश्वर मंदिर समिति प्रशासक सोजाल सिंह रावत का तबादला होने के बाद अब ADM नरेंद्र सूर्यवंशी को ही महाकालेश्वर मंदिर समिति का प्रशासक पद का चार्ज सौंपा गया है। विकास प्राधिकरण का चार्ज फिलहाल स्मार्ट सिटी CEO जितेंद्र सिंह के पास रहेगा। जिंजर कांड के आरोपी एजाज हुसैन की फैक्ट्री से पुलिस ने केमिकल के ड्रम बरामद किए हैं। एजाज ने ही इस कांड के मुख्य आरोपी सिकंदर को जहरीला केमिकल सप्लाई किया था। एजाज को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। जयसिंहपुरा में रहने वाले अभिषेक और भगवान सिंह नामक युवकों पर इलाके के ही 3 लोगों ने जानलेवा हमला किया। अभिषेक के गले में 35 टांके आए हैं। नीलगंगा थाने में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। संभाग आयुक्त आनंद शर्मा ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री राजेश श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है। राजेश श्रीवास्तव के विरुद्ध विभागीय जाँच के भी निर्देश जारी किए गए हैं। दोस्तों, हमारा बुलेटिन आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। आपकी कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। बुलेटिन पसंद आने पर इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर हाजिर होते हैं। जय श्री महाकाल। उज्जैन शहर का पहला क्लब डिस्क बार, कॉकटेल, मॉकटेल, अलग अलग स्पेशल शेफ द्वारा तैयार वेज और नॉन वेज, प्योर हाइजेनिक माहौल, किटी पार्टी, हाईटी पार्टी, बर्थडे पार्टी का शानदार अरेंजमेंट, लाइव बैंड, अनप्लग म्यूजिक, डांस का मजा लीजिए। तंदूरी स्नैक्स की बाहर है यहाँ। क्यों जाए इंदौर, क्यों जाए भोपाल, दुनिया की दूर के साथ कदम बढ़ाएं। सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक स्वागत है आपका। आइए क्लब 95 कॉस्मोस मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन।